अजितदादा पवार, इनका जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारामती एयरपोर्ट के रनवे के पास में खड़ा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रनवे है जहाँ पे सुबह 8:45 पर जो चार्टर प्लेन था अजितदादा का, वो लैंड होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ से 100 फीट पास में ही एक बड़े गड्ढे में यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। VSR कंपनी का ये प्लेन था। इस चार्टर प्लेन में लगभग 6 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। जब यहाँ पे 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही ख़त्म हो गए, जिसमें महाराष्ट्र के DCM अजितदादा पवार भी थे। एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत ही जब एयरपोर्ट पे उनके कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए रुके थे, वो चंद मिनटों में ही यहाँ पे आए और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। यहाँ पे पुणे पुलिस, NDRF और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे प्लेन का पूरी तरह से चिलिंग का काम भी हो चुका है और उसमें से ब्लैक बॉक्स एविएशन की टीम ने ले गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक CCTV है जिसमें ये पूरी वारदात वहाँ पे CCTV फुटेज भी मिल चुका है। अभी मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ बढ़ चुकी है। बारामती और आसपास के गांव से कार्यकर्ता और वहाँ के गांव वाले सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ की वजह से पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट करने में तकलीफ हो रही है। आज यहाँ पे जो इंसिडेंट हुए जिससे पूरी महाराष्ट्र, बारामती ही नहीं पूरी महाराष्ट्र, पूरे देश में सदमा पहुँच चुका है। नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके अजित पवार को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। बहुत सारे राजकीय जो व्यक्तिमत्व है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, मुख्यमंत्री है, अलग अलग राज्यों के, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। आज यहाँ पे गोजूबावी जो गांव है बारामती के पास, एयरपोर्ट के पास, कुछ चंद ये हमारे सहयोगी यशपाल की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, ये दुखद खबर, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। ये तस्वीरें पवार फैमिली की जो सामने आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि परिवार कैसे गमगीन है। अभी इस वक्त जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर उनका ले जाया गया, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है अस्पताल के बाहर से? देखिए, अस्पताल के बाहर से अपडेट मिल रहा है कि जो पार्थिव शरीर उसे बारामती के उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है, जो कि उनका पैतृक गांव भी है। और वहां पर कल सुबह 11 से 12 बजे के आसपास जो है अंतिम संस्कार किए जाने की जो तैयारी है वो अब की जा रही है। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। सुरक्षा की व्यवस्था के निर्देश जो है वो DGP की तरफ से दे दिए गए। महाराष्ट्र के DGP ने निर्देश दिए, क्योंकि कई सारे VVIP जो है वो भी कल बारामती पहुंचेंगे। तो ऐसे में कल सुबह जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जा सकता है, जहां पर तमाम उनके जो सैकड़ों हजारों जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले, वो उनका अंतिम दर्शन ले पाएंगे। अभी कोई अंतिम यात्रा जो है वो कहां से निकलेगी और किस तरीके से निकलेगी, इसको लेकर के फिलहाल जानकारी आनी बाकी है। लेकिन राज्य में अभी 3 दिनों का शोक जो है उसका अनाउंस किया गया है। सभी जो सरकारी दफ्तर है वो बंद रहेंगे और कोई भी जो सरकारी उत्सव है वो नहीं मनाया जाएगा। स्कूल कॉलेज जो हालांकि वो खुले रहेंगे, लेकिन सरकारी जितनी भी जगहों पे जहाँ ध्वज फहराया जाता है वो आधा ही फहरेगा। कुल मिलाकर के तमाम जो प्रशासन है, कई सारे जो सरकारी अफसर हैं वो भी अब बारामती पहुंचेंगे, क्योंकि एक पिछले 6 टर्म से जो है अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 30 साल का उनका सीधे तौर पर सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का ही अनुभव रहा है। कई सारे अधिकारियों के साथ काम किया है। उन्हें जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था, उनकी जितना उनका डर था उतना ही सम्मान भी था अफसरशाही के अंदर, जितने जो IAS ऑफिसर, क्योंकि वो एक बात कही जाती थी कि वो कहीं ना कहीं नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन थे। वो किसी को झूठे वादे नहीं करते थे कि ये कोई काम हो जाएगा, क्या देखता हूं, बताता हूं, ये नहीं। वो सीधा कहते थे काम होगा तो हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो वो तुरंत बेफट होकर के, मुफट होकर के आप किसी के चेहरे पे कह देते थे ये काम नहीं होगा। तो इस तरीके की उनकी प्रशासनिक जो एक पूरी इमेज थी। मंत्रालय से कई सारे लोग जा गए हैं। अब मुंबई से कई सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने जो पदाधिकारी हैं, वो अब मुंबई से रवाना हो गए हैं और बारामती के लिए कूच कर गए हैं। कल सुबह जो है बारामती में एक बड़ा जन सैलाब जो देखने मिल सकता है और उनके अंतिम संस्कार में लोग जो है बड़ी तादाद में उमड़ सकते हैं। ये एक आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करने की तैयारी महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू कर दी है। वैसे उनके राजनीतिक जीवन की आप बात करें राकेश, वो कैसे भूल सकते हैं कि वो जनता दरबार के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। मतलब लोग परेशानियां लेकर जाते थे तो ज्यादातर लोग ये मानते थे कि अजीत दादा पवार अगर जनता दरबार में बैठे और अगर समस्याओं को सुन रहे हैं
तो वो समस्याओं का निवारण कर ही देंगे। लेकिन राकेश, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि हादसे की वजह क्या है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम बताया जा रहा है कि जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड करना था वहां पर वो नहीं था, मैनुअल लैंडिंग होनी थी। इसी वजह से विमान एक बार गया लैंड करने के लिए, ठीक से लैंड नहीं हो पाया, दूसरी बार कोशिश की गई और तब वो हादसे का शिकार हो गया। क्या आकलन उसको लेकर अभी किया जा रहा है? देखिए, एक जगह पे अभी भी एक ग्लिच है, एक डॉट जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जितने भी जो हमारी बातचीत हुई है, जो जांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीसीए के हो चाहे एआईबी के हो, बातचीत जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें ये पता चला कि आईएलएस सिस्टम नहीं है बारामती में, तो मैनुअल लैंडिंग होनी थी। और जो अपने विवेक से, अपने विचार से जो है वो पायलट लैंड करता है। जैसे ही वो पुणे उन्होंने क्रॉस किया, उन्हें क्लियरेंस मिल गई लैंडिंग करने की। जैसे ही बारामती पहुंचे, पहले उन्हें ये साफ तौर पे निर्देश दिया गया कि अगर आपके निगरानी में अगर रनवे है तो आप लैंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीध में, हमारी जो है वो नजर में नहीं है रनवे, 3 किलोमीटर की सिर्फ विजिबिलिटी थी, इसीलिए जो है पायलट ने डिसाइड किया कि वो लैंडिंग अबॉर्ट करेंगे और वो एक गो अराउंड करेंगे, सेकंड अप्रोच करेंगे, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करेंगे। जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के वक्त उन्हें एटीसी से पूछा गया कि क्या अब आप रनवे को देख सकते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि हम रनवे को नहीं देख सकते हैं, जैसे ही हम रनवे को देखेंगे हम आपको दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। और उसके कुछ सेकंड के बाद में उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि अब हमें रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा रनवे दिखाई देगा। अजितदादा पवार, इनका जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारामती एयरपोर्ट के रनवे के पास में खड़ा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रनवे है जहाँ पे सुबह 8:45 पर जो चार्टर प्लेन था अजितदादा का, वो लैंड होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ से 100 फीट पास में ही एक बड़े गड्ढे में यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। वीएसआर कंपनी का ये प्लेन था। इस चार्टर प्लेन में लगभग 6 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। जब यहाँ पे 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए, जिसमें महाराष्ट्र के डीसीएम अजितदादा पवार भी थे। एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत ही जब एयरपोर्ट पे उनके कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए रुके थे, वो चंद मिनटों में ही यहाँ पे आए और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। यहाँ पे पुणे पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे प्लेन का पूरी तरह से चिलिंग का काम भी हो चुका है और उसमें से ब्लैक बॉक्स एविएशन की टीम ने ले गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक सीसीटीवी है जिसमें ये पूरी वारदात वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है। अभी मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ बढ़ चुकी है। बारामती और आसपास के गांव से कार्यकर्ता और वहाँ के गांव वाले सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ की वजह से पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट करने में तकलीफ हो रही है। आज यहाँ पे जो इंसिडेंट हुए जिससे पूरी महाराष्ट्र, बारामती ही नहीं पूरी महाराष्ट्र, पूरे देश में सदमा पहुँच चुका है। नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके अजित पवार को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। बहुत सारे राजकीय जो व्यक्तिमत्व है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। आज यहाँ पे कोचूबावी जो गांव है बारामती के पास, एयरपोर्ट के पास, कुछ चंद ये हमारे सहयोगी यशपाल की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, ये दुखद खबर, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। ये तस्वीरें पवार फैमिली की जो सामने आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि परिवार कैसे गमगीन है। अभी इस वक्त जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर उनका ले जाया गया, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है अस्पताल के बाहर से? देखिए, अस्पताल के बाहर से अपडेट मिल रहा है कि जो पार्थिव शरीर उसे बारामती के उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है, जो कि उनका पैतृक गांव भी है। और वहां पर कल सुबह 11 से 12 बजे के आसपास जो है अंतिम संस्कार किए जाने की जो तैयारी है वो अब की जा रही है। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। सुरक्षा की व्यवस्था के निर्देश जो है वो डीजीपी की तरफ से दे दिए गए। महाराष्ट्र के डीजीपी ने निर्देश दिए, क्योंकि कई सारे वीवीआईपी जो है वो भी कल बारामती पहुंचेंगे। तो ऐसे में कल सुबह जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जा सकता है, जहां पर तमाम उनके जो सैकड़ों हजारों जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले, वो उनका अंतिम दर्शन ले पाएंगे। अभी कोई अंतिम यात्रा जो है वो कहां से निकलेगी और किस तरीके से निकलेगी, इसको लेकर के फिलहाल जानकारी आनी बाकी है। लेकिन राज्य में अभी 3 दिनों का शोक जो है उसका अनाउंस किया गया है। सभी जो सरकारी दफ्तर है वो बंद रहेंगे और कोई भी जो सरकारी उत्सव है वो नहीं मनाया जाएगा। स्कूल कॉलेज जो हालांकि वो खुले रहेंगे, लेकिन सरकारी जितनी भी जगहों पे जहाँ ध्वज फहराया जाता है वो आधा ही फहरेगा। कुल मिलाकर के
तमाम जो प्रशासन है, कई सारे जो सरकारी अफसर हैं वो भी अब बारामती पहुंचेंगे, क्योंकि एक पिछले 6 टर्म से जो है अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 30 साल का उनका सीधे तौर पर सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का ही अनुभव रहा है। कई सारे अधिकारियों के साथ काम किया है। उन्हें जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था, उनकी जितना उनका डर था उतना ही सम्मान भी था अफसरशाही के अंदर, जितने जो आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो एक बात कही जाती थी कि वो कहीं ना कहीं नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन थे। वो किसी को झूठे वादे नहीं करते थे कि ये मैं ये कोई काम हो जाएगा क्या, देखता हूं बताता हूं, ये नहीं। वो सीधा कहते थे काम होगा तो हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो वो तुरंत बेफट होकर के मुफट होकर के आप किसी के चेहरे पे कहते थे ये काम नहीं होगा। तो इस तरीके की उनकी प्रशासनिक जो एक पूरी इमेज थी। मंत्रालय से कई सारे लोग जा गए हैं। अब मुंबई से कई सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने जो पदाधिकारी हैं, वो अब मुंबई से रवाना हो गए हैं और बारामती के लिए कूच कर गए हैं। कल सुबह जो है बारामती में एक बड़ा जन सैलाब जो देखने मिल सकता है और उनके अंतिम संस्कार में लोग जो है बड़ी तादाद में उमड़ सकते हैं। ये एक आशंका जताई जाएगी, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करने की तैयारी महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू कर दी है। वैसे उनके राजनीतिक जीवन की आप बात करें राकेश, वो कैसे भूल सकते हैं कि वो जनता दरबार के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। मतलब लोग परेशानियां लेकर जाते थे तो ज्यादातर लोग ये मानते थे कि अजीत दादा पवार अगर जनता दरबार में बैठे और अगर समस्याओं को सुन रहे हैं तो वो समस्याओं का निवारण कर ही देंगे। लेकिन राकेश, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि हादसे की वजह क्या है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम बताया जा रहा है कि जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड करना था वहां पर वो नहीं था, मैनुअल लैंडिंग होनी थी। इसी वजह से विमान एक बार गया लैंड करने के लिए, ठीक से लैंड नहीं हो पाया, दूसरी बार कोशिश की गई और तब वो हादसे का शिकार हो गया। क्या आकलन उसको लेकर अभी किया जा रहा है? देखिए, एक जगह पे अभी भी एक ग्लिच है, एक डॉट जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जितने भी जो हमारी बातचीत हुई है, जो जांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीसीए के हो चाहे एआईबी के हो, बातचीत जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें ये पता चला कि आईएलएस सिस्टम नहीं है बारामती में, तो मैनुअल लैंडिंग होनी थी और जो अपने विवेक से, अपने विचार से जो है वो पायलट लैंड करता है। जैसे ही वो पुणे उन्होंने क्रॉस किया, उन्हें क्लियरेंस मिल गई लैंडिंग करने की। जैसे ही बारामती पहुंचे, पहले उन्हें ये साफ तौर पे निर्देश दिया गया कि अगर आपके निगरानी में अगर रनवे है तो आप लैंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीध में, हमारी जो है वो नजर में नहीं है रनवे, 3 किलोमीटर की सिर्फ विजिबिलिटी थी, इसीलिए जो है पायलट ने डिसाइड किया कि वो लैंडिंग अबॉर्ट करेंगे और वो एक गो अराउंड करेंगे, सेकंड अप्रोच करेंगे, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करेंगे। जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के वक्त उन्हें एटीसी से पूछा गया कि क्या अब आप रनवे को देख सकते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि हम रनवे को नहीं देख सकते हैं, जैसे हम रनवे को देखेंगे हम आपको दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। और उसके कुछ सेकंड के बाद में उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि अब हमें रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा रनवे दिखाई देगा,